नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है सोनीपत से, जहां पर मोबाइल स्नैचर की हुई जमकर धुनाई। जी हां, महिला ने आरोपी को जमकर पीटा, थप्पड़ और जूतों से आरोपी की पिटाई की गई। महिला ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा है। स्कूटी पर सवार होकर आए थे 3 आरोपी। एक आरोपी को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। करीब 40 मिनट तक आरोपी की धुनाई होती रही। पिटाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि 3 जो स्नैचर्स थे, मोबाइल स्नैचर्स थे, वो स्कूटी पर सवार होकर आए थे, लेकिन एक स्नैचर को यहां पर पकड़ लिया गया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। वहां आसपास जो लोग थे उन्होंने जमकर उसकी पिटाई की। महिला ने जमकर उसकी पिटाई की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल स्नैचर की धुनाई की गई जमकर। महिला ने आरोपी को जमकर पीटा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें आपको, थप्पड़ और जूतों से आरोपी की पिटाई की गई। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। स्कूटी पर सवार होकर ये 3 आरोपी आए थे। हालांकि एक को मौके पर ही वहां पर पकड़ लिया गया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश यहां पर की गई। उसके बाद एक आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। जमकर इस शख्स की पिटाई की गई, आरोपी की पिटाई की गई। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एक स्नैचर को पकड़कर उसकी बीच बाजार में जमकर पिटाई की गई। सोनीपत का ये मामला। और उसके बाद फिलहाल तो महिला ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। मोबाइल स्नैचिंग का ये मामला। जो स्नैचर था, 3 लोग बताए जा रहे हैं जो कि स्कूटी पर सवार होकर आए थे और इस महिला का मोबाइल छीनने की कोशिश यहां पर की गई। और उसके बाद हालांकि एक जो आरोपी है वो भाग नहीं सका और उसे वहां पर महिला ने पकड़ लिया। बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी मदद से इसकी पिटाई की गई। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग का ये मामला है। जमकर पिटाई जो है वो की गई। सोनीपत से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तो महिला ने आरोपी की जमकर पिटाई की। उसके बाद पुलिस के हवाले इस आरोपी को कर दिया गया। थप्पड़ और जूतों से आरोपी की ये जमकर पिटाई की गई। महिला ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी पर सवार होकर ये 3 आरोपी आए थे। महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की, नाकाम रहे और उसके बाद जमकर इस शख्स की पिटाई की गई। उन 3 आरोपियों में से एक जो था वो वहां से भाग नहीं सका, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने जमकर पिटाई की। मौके पर से पकड़ लिया गया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। राम सिंह मार, फिलहाल मोबाइल स्नैचिंग का ये जो मामला सामने आया है, एक आरोपी जो कि भाग नहीं सका उसे जमकर उसकी पिटाई की गई। लगातार मोबाइल स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये एक मामला जिसमें एक आरोपी जरूर पकड़ा गया है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस प्रकार से मोबाइल स्नैचिंग और लूटपाट की घटना जो है सोनीपत शहर में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन लगातार सक्रियता भूमिका भी निभा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो सामने आया, जिस प्रकार से मौके पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर जो है एक महिला एक युवक को जमकर पीट रही थी और यहाँ तक कि पब्लिक ने भी जमकर सुना है, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर देखी गई और लोगों से जब बातचीत की गई, खासतौर पर पीड़ित महिला ने न केवल उसके कपड़े फाड़े बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट की है, जूतों से पिटाई की है, पब्लिक ने जमकर उसको पीटा है। तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये युवक जो है 3 युवक जो है स्कूटी पर सवार होकर यहाँ पर राय इंडस्ट्री एरिया के नजदीक, अस्थायी मंडी के नजदीक यहाँ पर एक महिला है सोनिया, जो कि कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, राय एरिया में किराए के मकान पर रहती हैं। इसका मोबाइल छीन कर भागने की कोशिश की, जहां भीड़ होने की वजह से मौके पर एक युवक को काबू कर लिया गया और 2 युवक भागने में कामयाब हो गए। हालांकि मौके पर जब पकड़ा गया तो पब्लिक ने इसे जमकर धुना है और जिस प्रकार की तस्वीर यहाँ देखी गई, जब बात की गई तो मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया और पूरा वाकया जो है करीबन 40 मिनट तक ये
हाई टेंशन ड्रामा जो है वो चलता रहा और लगातार जी। इस युवक की पिटाई भी होती रही। लेकिन जिस प्रकार से ये एक बड़ी बात है कि लोग जो है अब आगे आ रहे हैं, अन्यथा लोग जो है अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो घबरा जाते हैं, खास तौर पर महिलाएं। तो महिलाएं हड़बड़ाहट में जो है कुछ कर नहीं पाती, लेकिन यहाँ महिला ने बहादुरी दिखाई और आसपास के लोगों को मौके पर शोर मचाया और लोगों की मदद से इसको पकड़ा गया और बाद में इसको करीबन 40 मिनट तक जमकर धुनाई की है और तस्वीरों में ये देखा जा सकता है। और उसके बाद जो है मौके पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने जब जी। इसकी पहचान सामने आई तो यह रिंकू बिल्कुल। है और केवड़ा गांव का रहने वाला है। जी बिल्कुल राम, क्योंकि अब ये मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं क्या होती रहती हैं? और सवाल यहाँ पर पुलिस का भी बनता है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जरूर तौर पर, क्योंकि लोग भी काफी परेशान होते हैं, तो कोई स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों ये बेखौफ लोग जो हैं, जो चोर हैं, वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं? अंजलि देखिए, सोनीपत में अगर बात करें तो यहाँ पर कई बॉर्डर लगते हैं, यूपी बॉर्डर लगता है, दिल्ली बॉर्डर लगता है। और जिस प्रकार कुंडली क्षेत्र में इस प्रकार का एरिया जी। राय क्षेत्र में यहाँ प्रवासी लोग रहते हैं और काफी लोग किराएदार इस प्रकार के अपने नौकरी जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से झपटमार और इस प्रकार स्नैचर जो है लगातार सक्रिय इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूपी में जिस प्रकार क्राइम बिल्कुल खत्म होने की उस पर चल रहा है और वहां पर काफी सख्ताई है, तो इसलिए ये स्नैचर है, इस प्रकार के लोग जो हैं वो यहाँ पर सीमाओं से है सोनीपत आसपास, दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है वहां पर घुसना शुरू हो गए हैं। हालांकि पिछले दिनों किराए के मकान पर रहकर भी यूपी के गाजियाबाद में भी अंजाम देने के बाद जो है राय एरिया में किराए पर मकान में रह रहा था और वहां पर भी उसने कई वारदात को अंजाम दिया था। सोनीपत में वारदात के अंजाम देने के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से ये वारदात बढ़ रही है, इससे न केवल आम जन को, महिलाएं, बेटियों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, खास तौर पर शहर के पोस्ट एरिया में भी इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित हो जाती हैं और मोबाइल, बैग, इस प्रकार की वारदात जो है तुरंत करके जो है फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस भी इन लोगों से खासा परेशान है क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं और लगातार सीसीटीवी के माध्यम से भी आरोपियों की गिरफ्तारी होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार की वारदात बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर जब स्थानीय लोग इसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे, जब तक इन पर काबू पाना आसान नहीं होगा। अच्छा राम, क्योंकि इस मामले में भी हमने यहाँ पर देखा, जो जानकारी मिली है कि काफी देर तक पिटाई यहाँ पर इस चोर की होती रही, पुलिस को जाहिर तौर पर इत्तला दी गई होगी, लेकिन काफी समय तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि इस पूरे मामले में अभी तक, क्योंकि स्कूटी पर सवार होकर आए थे, काफी व्यस्तम बाजार है, जाहिर तौर पर सीसीटीवी भी लगे होंगे, तो अभी क्या इनके जानकारी मिल पाई है? कौन थे ये? स्कूटी ट्रेस हो पाई है क्या? देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि ये सोनीपत का जठेड़ी रोड है और यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के किनारे पर एक अस्थायी रूप से जो एक सब्जी मंडी बनाई गई है, जहाँ ये प्रवासी लोग शाम के वक्त जो है खरीदारी करते हैं। और करीबन 4:30 का ये वक्त रहा था जिस टाइम में कल शाम की बात है, और क्योंकि मामला दर्ज नहीं हुआ था इसलिए इसमें देरी हुई। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर ये युवक थे, 3 सवार थे और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर जो है एक युवक को पकड़ा गया जनता की मदद से, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थी, भागने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जैसे ही शोर मचाया तो आसपास की पब्लिक ने जो है मौके पर एक युवक को काबू किया। और ये काबू किया युवक जो है सोनीपत के राय क्षेत्र के रिंकू नाम का शख्स है और गांव खेवड़ा का रहने वाला है। और खेवड़ा का नाम भी अपने आप में काफी प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर एक ने जहां पर देश का नाम रोशन किया तो वहां इस प्रकार के चोर जो है वो नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा जो है वो हो। और इसी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ सीसीटीवी की अगर बात करें तो ये ऐसा एरिया है यहाँ पर आसपास सीसीटीवी नहीं है, लेकिन क्योंकि अस्थायी तौर पर मंडी बनी हुई है, पब्लिक भीड़ रहती है और शाम के वक्त जो प्रवासी लोग होते हैं वो सब्जी खरीदने के लिए पहुंचते हैं। तो और एक तरफ जो है जो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया से छुट्टी होने के बाद यहाँ पर भीड़ भी बन जाती है, इसीलिए ये काबू इसको कर पाए। अदरवाइज ये भाग निकलते, क्योंकि अगर रोड खुला होता, अगर भीड़ नहीं होती तो इस प्रकार के वारदात को देकर ये अंजाम देकर फरार हो जाते। फिलहाल इसको काबू कर लिया गया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अन्य युवक हैं, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा, पुलिस ने दावा किया है। जी, हैरानी की बात यहाँ पर ये है क्योंकि इतना व्यस्तम ये बाजार आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुलिस की पीसीआर यहाँ पर मौजूद नहीं है। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठने लाजमी है। राम,
देखिए, शाम के वक्त जो है राइडर जो है वो पुलिस द्वारा तैनात किए गए हैं, लेकिन एक जगह पर स्थिर रहना उनके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर 40 मिनट तक जो है धुनाई की गई। हालांकि किसी ने मौके पर पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन जैसे ही पुलिस के पास सूचना जी। पहुंची तो राय थाना के जो पुलिस कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे और तुरंत आरोपी को जो है अपने साथ लेकर जो है थाने में लेकर गए हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर, जूते मारे गए हैं और जूते के जी। बाद उसके जो आरोपी है उसके मुंह में जूता भी दिया गया है और इस प्रकार की वारदात जो है यहाँ पर जरूर देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से महिला ने यहाँ दबंगई जो है यहाँ वो देखी गई है, क्योंकि अपने आप में यहाँ पर एक चीज जरूर देखी जा सकती है, जिस प्रकार से पब्लिक ने इसको जमकर धुना है। करीबन 40 मिनट जी। तक न केवल महिला मारती मारती थक गई, बल्कि पब्लिक ने भी यहाँ पर जमकर हाथ साफ किए हैं, क्योंकि इस प्रकार की वारदात निश्चित तौर पर बहुत कम देखने को मिलती है। जब कोई भी आरोपी जो है इस प्रकार की वारदात करके निकलता है, वो बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जब वो पकड़ा जाता है, जी। अन्यथा वो फरार ही हो जाते हैं। बाद में बिल्कुल। भले ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है जी। वाकई अन्य लोगों के लिए सबक होगी। जिस प्रकार से वारदात करने वाले अगर किसी के जहन में जी। कोई वारदात करने की बात उठ भी रही होगी तो बिल्कुल। वो निश्चित तौर पर एक बार जरूर इस बार इसको देखकर जी। जो है पीछे हटेगा जी। और लिहाजा समाज जागरूक हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से मोबाइल स्नैचर जो यहाँ पर पकड़ा गया उसकी जमकर धुनाई भीड़ ने यहाँ पर की है, महिला ने यहाँ पर की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरीके के लगातार मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की यहाँ पर राइडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे।